अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कराची का अच्छा है, सर्दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डीएचटी कराची की मार्केट में काफ़ी गर्मा गर्मी है, तेज़ी है। और इस गर्मा गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को मौका मिला कि वो परचेजिंग कर सके। उसमें अगर हम 500 गज़ की बात करें तो 70 लाख से 1 करोड़ 10 का सफ़र येलो जोन तय कर चुका है, जो कि अच्छे प्लॉट से नगीना प्लॉट है। और उसी के साथ साथ जो हमारे साथ सेक्टर 3C में 200 गज है, वो 38 लाख से सफ़र उसने स्टार्ट किया और आज तकरीबन 57-58 लाख के आसपास वो भी सफ़र कर चुका है। कुछ जगहों में उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 120 फीट रोड पे या कुछ अच्छी क्लासी लोकेशंस में, कॉर्नर्स की लोकेशन की बात की जाए, कुछ शुरू की लोकेशन की बात की जाए। तो इसी के साथ साथ चले तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 6E का सफ़र भी बहुत तेज़ रहा। और ये बात मैं हर दफ़ा बार बार कर चुका हूँ कि 2025 के आखिर तक प्रॉपर्टी का साल है, जिसमें आज के रेट से यानी कि 1 करोड़ की चीज़ कोई बड़ी बात नहीं कि वो 1 करोड़ 60 लाख की हो जाए। अब ऐसी सूरत में जिस चीज़ को मैं बार 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 आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, उस सूरत में आके मेरी वीडियो को देखकर भी मुझे कॉल करके ये पूछना कि क्या मैं आज बेच दूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बेवकूफ़ाना सवाल है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि इस चढ़ती हुई मार्केट में, इस तेज़ मार्केट में अब आज आपको बेचना है या नहीं बेचना, ये सिर्फ आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है डीएचटी कराची की हिस्ट्री को देखते हुए, या प्रॉपर्टी के मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए, या पॉलिटिकल कंडीशन की हिस्ट्री देखते हुए कि क्या मुझे अब रिस्क लेना है 1 से 160 के दरमियान का कि नहीं लेना। अब अगर आप वो रिस्क नहीं लेते तो इस चीज़ से पुरसुकून हो जाइए कि आज अगर हम कोई चीज़ 90 लाख की बेच रहे हैं और ट्रांसफ़र देते वक्त वो 1 करोड़ 10 लाख की भी होती, तो आपने उसको ट्रांसफ़र देना है। अब ये उसका नसीब, ये उसका रिस्क कि पॉलिटिकल अनसर्टेन कंडीशन को भी देखते हुए वो प्लॉट परचेज कर रहा है और ट्रांसफ़र की तरफ जा रहा है। वो आज की मार्केट को, बढ़ती हुई मार्केट को, जहां आपने सफ़र 70 से लेकर 110 तक का गुजारा, वहीं पर वो 40 लाख रुपए जहां 3 महीने में बढ़े, उस रिस्क को एब्जॉर्ब करके आज भी उस चीज़ को परचेज करने जा रहा है कि जहां मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती है, उसके बावजूद वो परचेज करने जा रहा है, वो रिस्क ले रहा है। तो ये उसका बेनिफिट है, आपका नहीं है। इस चीज़ को अलॉटी बहुत भरपूर तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ बेची हुई होती है तो अपने जहन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अगर जब हम ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो लाख 2 लाख 4 लाख बड़े में होंगे, तो हमने उसमें लालच नहीं करनी। लालच करनी है तो भाई 2025 का एंड देख लो, थोड़ा सा रिस्क ले लो। ये सारे मामला हम 15 साल से होता हुआ देख रहे हैं। और अगर रिस्क नहीं ले सकते, 2003 से सारे मामला, 2009 से सारे मामला स्टार्ट हुए थे डीएचटी कराची के। तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो जो रिस्क ले रहा है उसको नफ़ा में चोर करने दो भाई। अच्छा, अब उसके बाद बार बार एक ही सवाल किया जाता है कि भाई हम जनवरी तक वेट कर लें, हम फरवरी तक वेट कर लें तो क्या मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि कई जगहों पे चीज़ें नहीं बिकती, ख़ास तौर पे कमर्शियल फेसिंग, ख़ास तौर पे 14A, 14B, 14D, 11E, 9C 200, 10E 1000 गज, बहुत सारे 2000 गज फार्म हाउस, इनका घाक फ़ौरन नहीं लगता। कमर्शियल्स तो अगर आज आपको महीने बाद भी बेचना है तो भाई उसको आज बेच दो। महीने भर का वेट करना, 2 महीने का वेट करना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी चीज़ को बेचो, अपनी ज़रूरत को पूरी करो और आगे बढ़ो। वहीं पर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वकार भी कहा जाए कि वकार भी 5 प्लॉट ले लूँ तो 1 महीने बाद क्या पोजीशन होगी, तो क्लियर रख लें। बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मैं फौरी जल्दी ट्रांजेक्शन का हामी नहीं हूँ। आप ये मुझसे सवाल करेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा मेरे पास से। वहीं पर बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है कि हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं और हमें हर तरह के सवालात आते हैं, तो उसमें हम क्लियर तरीके से आपको जवाब देते हैं कि कुछ चीज़ें दीवार के पास आ रही हैं, कुछ चीज़ें 6B में गोट के पास आ रही हैं, कुछ नाले के पास, कुछ गोट के पास, कुछ गैस पाइपलाइन के पास। तो वो चीज़ें 25 से 30%, कई जगहों पे 40% नीचे में मिलती हैं और बहुत स्लो बिकती हैं। आज भी मेरा कोई बायर आता है, मुझसे बोलता है कि भाई गैस पाइपलाइन के पास ही चाहिए, तो मैं 10 दफ़ा उसको बताता हूँ कि सोच लो, देख लो, भाल लो, चाहिए कि नहीं चाहिए।
वो हाँ करता है 10 दफ़ा मना करने के बावजूद तो मैं जलाता हूँ, वरना मैं जलाता ही नहीं। क्योंकि मुझे ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है, मुझे झंझट नहीं पालनी कि आज किसी को भी कोई चीज़ दिला के दूँ तो कल को कोई किसी ब्रोकर के पास जाऊँ, वो बोलेगा भाई ये क्या कचरा आइटम ले लिया। तो नहीं चाहिए मुझे गलत नफ़ा। और जो गलत नफ़ा कमा रहे हैं वो इस परेशानी को फेस करने के लिए तैयार रही, क्योंकि अगर आज मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि ये प्लॉट कैसा है, तो मैं उसको क्लियरली बताऊंगा कि ये अच्छा है या नहीं। बेशक मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन मेरा काम है रेट देना। जब मुझसे कोई रेट लेने के लिए आएगा, बाइंग सेलिंग करने के लिए आएगा, तो मैं उसको रेट दूंगा। ये मेरा हक बनता है, ये मेरा काम बनता है। और अगर मैं आपको कहीं किसी जगह पे एक सही तरीके से गाइड कर रहा हूँ तो भाई मेरा नाम लेके कहीं जाके मिर्च मसाले मत लगाया करो। बेशक काम करना करो, नहीं करना ना करो, लेकिन मेरा नाम लेके मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करके किसी और ब्रोकर के पास जाके वो बातें करना, मेरी बातों से चुगली लगाना, ये बातें करना छोड़ दी हुई है। इसी में आप ही का नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मार्केट मनी एक्सप्रेस वे की वजह से चल रही थी, उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से चल रही थी। अब आगे मज़ीद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और मज़ीद मुझे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो पैसा मार्केट में आना है वो आने वाले 3 से 4 महीने में आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट पूरे साल चलती हुई दिख रही है। कौन पैसा डालेगा, कहाँ से लोग आएंगे, ओवरसीज तो आ नहीं रहे, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर भाई सुन लीजिए बात, समझ लीजिए बात, हजम कर लो ये बात कि इन 3 सालों में मैं ऐसे बेइंतहा लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया। चाहे वो बैंक में डाल के 22-23% हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डाल के हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में डाल के हो, चाहे वो गोल्ड में डाल के हो, चाहे वो गाड़ियों की ट्रेडिंग में हो, चाहे वो किसी भी तरह के डॉलर की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, उन्होंने प्रॉपर्टी के अलावा जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो सोना उगली। और आज वक्त है प्रॉपर्टी का, तो वो जो परचेजर्स हैं लोकल मार्केट के, उनके पास बेइंतहा पैसा मौजूद है इन्वेस्ट करने के लिए। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कराची वालों के पास सिवाय 2 सोसाइटीज़ के बेडन सिटी और DHA फेजर के अलावा और कोई सोसाइटी नहीं है। सबसे अहम और आखिरी बात, बहुत सारे अरबपति लोग आते हैं मार्केट में परचेजिंग करने के लिए, 100-100 200 परचेज करने के लिए। उन अरबपतियों ने आज DHA फेजर का रुख किया हुआ है, जिन्होंने पेनिनसुला का नाम सुना है। अगर आप उसकी 3 महीने की स्टोरी सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि कैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, कुछ 2-3 लोगों ने मिलकर 8 की चीज़ को 13 तक पहुंचाया है, 3 की चीज़ को 5.25 तक पहुंचाया है। और जब आप कमर्शियल के बारे में स्टोरी सुनेंगे 2 महीने में कि क्या हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साहिल में भी क्या हुआ है। तो ये चंद लोगों का गेम था, बहुत बड़े बड़े लोगों का गेम नहीं था। वो बड़े लोगों ने अभी तक DHA सिटी कराची में एंट्री नहीं ली। सिर्फ 4 से 5 अरबपति लोग चाहिए जो 1-1 2-2 अरब रुपए ले आएँ, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि 1-10 की चीज़ को वो 1.5 करोड़ रुपये तक या 1.60 तक ले जाएंगे। तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि जिस चीज़ का इंतज़ार हम 2025 के साल तक का एंड तक का इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद कुछ घड़ियों में या कुछ पलों में आपके सामने आ जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने एंट्री DHA फेज 8 से यहाँ नहीं ली है। जब वो लेंगे तो आज जो 70 की चीज़ 1.10 पे आई है, तो फिर 1.10 की चीज़ जब 1.60 को जाएगी तो फिर मज़ा आएगा कि क्या पोजीशन होने वाली है। स्टे ट्यून, 2025 के एंड तक का वेट कीजिए और परचेजिंग बंद कीजिए, परचेजिंग बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर कीजिए, क्योंकि आगे मॉनेटरी का काम भी होने जा रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी भी नीचे होने वाली है। जज़ाकल्लाह खैर।